स्टॉप हो गया था, वापस से शुरू किया है। तो जो मैं ये ले रही थी हमारा मार्कर, ये जो सेवा में जो दिया हुआ है इसके साथ में जो ये वाला जो कोमा लगता है, ये जो है हमारा नया जो रूप है, पत्र का नया रूप है, आवेदन पत्र का, सॉरी, उसमें ये कोमा नहीं लगता। अगर आप लगाओगे तो भी सही है, अगर नहीं लगाओगे तो दैट इज़ वेरी वेल, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक जगह कोमा लगा दोगे सेवा में और फिर यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ भी नहीं लगाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, कहीं भी कोमा मत लगाओ, ये सही रहेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, सेवा में कोमा नहीं लगाया। उसके बाद फिर क्या किया, गृह मंत्रालय, लेकिन जो अलग अलग विभाग दिए हुए ना, जैसे गृह मंत्रालय अलग है और राजभाषा विभाग अलग, मतलब उनका एक तो हमारा पूरा मिनिस्ट्री है और एक हमारा डिपार्टमेंट है, तो इनको अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लिखोगे सेवा में आपका निदेशक महोदय और ऑफिस का नाम लिखोगे, कोलकाता वगैरह जो भी, फिर लास्ट में कोलकाता लिखोगे तो आप ये वाला हिंदी का ये डंडा जो होता है ना, इसे फुल स्टॉप बोलते हैं। ये डंडा आप लास्ट में लगाएंगे, बीच में आप कहीं कोमा नहीं लगाएंगे, ना तो अपने निदेशक महोदय के बाद में, ना अपने कार्यालय के नाम के पीछे, न ही अपने जो है कोई और चीज़ आप लिख रहे हो वहाँ कोमा नहीं लगाएंगे। लेकिन इस तरह का अगर आप लिखेंगे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तो इनके बीच में कोमा लगा है, लेकिन सेवा में नहीं लगा है। तो जैसा है, सेवा में लगाओ या नहीं लगाओ ये आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लिखते हैं महोदय, मुझे कल से तेज बुखार है, इसलिए मैं कार्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 2 दिन का, अर्थात इतनी इतनी डेट से आकस्मिक यानी कैजुअल लीव अवकाश प्रदान करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे भवदीय, बहुत स्पीडली से ये जो है कहाँ हमें ले जाके रखा है। उसके बाद हम लिखेंगे भवदीय, तो यहाँ जो है ये भवदीय लिखा गया है, इसके 2 रूप होते हैं। अगर कोई मेल है तो वहाँ पे आप लिखेंगे भवदीय, और अगर कोई फीमेल अगर पत्र लिख रही है तो वो क्या लिखेगी, भवदिया, है ना। यह के साथ एक डंडा और लगाएगी यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ ऐसे लिखेगी, ठीक है। इसके बाद कोमा लग गया, फिर हमारा नाम आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ आपकी पोस्ट आ जाएगी जो भी है। तो जैसे ही आप भवदीय लिखोगे तो उसके नीचे जो है ये है का मतलब हस्ताक्षर है, यहाँ आपको हस्ताक्षर करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है, आपका पदनाम जिसे बोला जाता है, डेजिग्नेशन आपका क्या होता है वो आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ जो दिया हुआ है पता, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस जो है वो लिखना है, मेंशन करना है। एड्रेस के साथ में आपको जैसा फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फॉर्मेट दिया हुआ है उसी तरह से लिखना है, कोमा लगाना है, लास्ट के अंदर फुल स्टॉप लगाना है अपनी सिटी का नाम लिखने के बाद। जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आते हैं, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ हमें दिनांक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक के जो है अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं, इसमें एक दिया हुआ है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पीछे की डेट दी हुई है, आज हमारी डेट है, जो भी हमारी डेट है, तो मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ 10 फरवरी, तो जैसे ही आप 10 लिखेंगे उसके बाद में आप ऐसे छोटी सी डॉट लगा देंगे। फिर आपका फरवरी है तो आप फरवरी लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो ईयर चल रहा है 2/21 2021, तो हम 2021 लिखेंगे। इस तरह से जो है हम दिनांक लिख सकते हैं। और ये भी फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो, ये फॉर्म हमें दिया हुआ है ना, फॉर्मेट जो दिया हुआ है दिनांक का, ये भी ओके है, ये भी चलेगा। इसके साथ जो है इन्होंने ना ऐसे लिखा है 505 नहीं लिखा, तो प्लीज़ आप 05 जरूर लिखना। और 5 जो है थोड़ा सा कम वैल्यूएबल लगता है, बाकी कुछ नहीं है, पर 05 लिखो। 10 से पहले तक की जो भी दिनांक होती है उसके आगे 0 लिखो, 02 01 इस तरह से। उसके बाद जो है कुछ अन्य नमूने दिए हुए हैं, जो इसी जो है हमारा आवेदन पत्र है उसका नमूना है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे अपने बच्चे को प्रवेश दिलवाने के लिए विद्यालय जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा,
सेवा में, मतलब लिखूंगा या लिखूंगी जो भी है, सेवा में उपनिदेशक महोदय, जो भी हमारा कार्यालय है उसका नाम, हमारे सिटी का नाम, फिर जो है हम विषय लिखेंगे, उसमें लिखेंगे बच्चे को प्रवेश दिलवाने हेतु, उसके नीचे हम लिखेंगे महोदय। फिर आप ये लाइन लिखोगे, मुझे अपने बच्चे को प्रवेश दिलवाने के लिए विद्यालय जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करें, या अवकाश प्रदान करें, जो भी आप चाहते हैं लेना, उस छुट्टी का प्रकार लिखेंगे। नीचे वही लिखेंगे भवदीय, आपका हस्ताक्षर और आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या है, पद नाम क्या है और पता, और फिर बाएं साइड में, इस साइड में आपको दिनांक लिखना है। 2 नंबर देखिए, मुझे अपने पिताजी की जांच कराने हेतु डॉक्टर के पास जाना है, तो ये लिख देंगे आप। उसी तरह से सेवा में, फिर कार्यालय का नाम, फिर आप लिखेंगे जो आपका सिटी है, और उसके बाद आप विषय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पिताजी की जांच कराने हेतु, है ना। और उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मुझे मेरे पिताजी की जांच करवानी है, इसलिए मुझे एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करें। उसके बाद मैं आपका अति आभारी रहूँगा, ये लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वो ही लिखना है, यही सेम फॉर्मेट, ये वाला भवदीय, और फिर ये हस्ताक्षर, फिर आपका नाम, फिर आपकी पोस्ट, आपका पद नाम क्या है ना, आपकी मतलब क्या है, आप सहायक है या क्या है वो लिखना है, फिर आपका पता लिखना है, और फिर जो है बाएं साइड में आपको दिनांक लिखना है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे अन्य पत्र के रूप, देखिए ये रहा 3 नंबर, देखिए मुझे घर की मरम्मत यानी घर की रिपेयरिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, घर को सही करवाना है। इसी तरह आप लिख लेंगे। 4 नंबर देखिए, मेरे पत्नी मेरे पति कल दोपहर की गाड़ी से आ रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें पिकअप करने के लिए स्टेशन जाना है, तो उसी तरह से आप इसे लिखेंगे। और कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है, साक्षात्कार के लिए जाना है, तो इसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। फिर कुछ शब्दार्थ देखिए, यहाँ पे लिखा है, सबको पता है, एप्लीकेशन आवेदन पत्र, आकस्मिक अवकाश होता है, हमारी कैजुअल लीव होती है, सीएल जिसे बोलते हैं, राजभाषा विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, और देन आता है हमें प्रदान कीजिए, तो हमें टू ग्रांट मी लीव या फिर टू सैंक्शन लीव, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तब हिंदी में लिखेंगे तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, मुझे छुट्टी प्रदान करने का कष्ट करें, देने का कष्ट करें, इस टाइप से। हे भगवान। उसके बाद जो है प्रेसिस्ट 4 है ना, उसके बाद हमें क्या दिया है, कार्यालय में प्रयुक्त। अब ये जो है ना, ये कुछ टिप्पणियाँ होती है, इसको हम 1-2 को एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर देखेंगे हमारी टिप्पणी वाली। वैसे ये टिप्पणी आपके अभी काम की नहीं है, ये आपके आगे की जो कक्षाएं आती है, आगे का जो पाठ्यक्रम जो होता है, प्राज्ञा आता है और प्रवीण के अंदर भी कुछ है, तो इन टिप्पणियों का पूरी ही पुस्तक टिप्पणी की है कि हमें अच्छी तरह से किस तरह से नोटिंग और ड्राफ्टिंग करना होता है, तो इन्हें हम वहाँ देखेंगे। उस पुस्तक को मैं यहाँ नहीं खोलूँगी, क्योंकि अभी अगर ये आपको मसौदा लेखन, पूरी पुस्तक है इसके बारे में, पूरा पाठ्यक्रम है हमारा, मसौदा कैसे, अवलोकन के लिए, विचार के लिए, सब चीज़ें उसमें दी हुई है। तो ये यहाँ इन्होंने हमें थोड़ा सा उदाहरण के रूप में हमें नमूना दिया है कि आगे आप ये सीखेंगे। तो इसके बाद क्या आ रहा, आज तो बहुत जल्दी से ये पीछे क्यों जा रहा है कि हमने हमारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो ये हमें पीछे क्यों ले जा रहा है, हमें आगे बढ़ाना चाहिए ना, कि हाँ आपको खुश होना चाहिए। और ये हमें वापस से जो है हमारे 26वें लेसन की ओर ले जा रहा है। पता नहीं उसमें क्या चीज़ खास है। तो उसके बाद जो है इन मसौदा लेखन टिप्पणी को छोड़ने, नमूना देखने के बाद
कृपया हिदायत दे, ये सभी उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब हम टिप्पणी देखेंगे तो हम इन्हें करेंगे। एक टिप्पणी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, और एग्ज़ाम से पहले कैसे भी करके, वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी क्योंकि पहले तो नहीं आती थी, अब देखेंगे आएगी नहीं आएगी, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी, पर फिर भी मैं एक आपको बता दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो अगर आएगी या नहीं आएगी तो। इसी के साथ जो है आज हमारा सिलेबस जो है फिनिश हो रहा है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने टेस्ट बहुत अच्छे किए हैं। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो आगामी जो परीक्षा है, जो फाइनल पेपर होने वाले हैं, उनके लिए आपको एडवांस में जो है शुभकामनाएं दे रही हूँ। और किसी को कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जिस दिन आपको लगे कि मुझे यहाँ कन्फ्यूजन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना, और मैसेज को देखते ही अगर आप मुझे लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम है तो मैं आपको खुद ही कांटेक्ट कर लूँगी। आपका फ़ोन नंबर होगा वहाँ पे, ठीक है। पर आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरा यही कहना है कि हमने इतना अच्छी तरह से हमारे सिलेबस को पूरा किया है और इतनी मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी के 100 में से 100 नंबर आए। और 100 में से 100 तो सरकार भी अलाउ नहीं करती, पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो छीन ही लेते हैं, और 95 तक मार्क्स जो है मैंने खुद दिए हैं कि मैं सोच पाती हूँ कि इतनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, इतना प्यारा है, तो मैं कहाँ से इनके मार्क्स काटूँ। तो मुझे बोला जाता है कि अगर 100 में से 100 दिया तो ऊपर से ऑब्जेक्शन आएगा, फिर इसकी बहुत चेकिंग होगी, ऐसा होगा। तो हम 95 96 तक मैंने मार्क्स दिए हैं, और उसी पेपर्स के अंदर, उसी बंडल के अंदर मैंने 25 यानी 25 नंबर भी दिए हैं, और 96 96 भी दिए हैं। तो कहाँ तो 25 है। अब बोला जाता है कि 25 वाले को मैडम थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, उसको पास कर दो, पर नहीं, मेरे से पास नहीं होता, और जिनके नंबर अच्छे हैं उनके कम भी नहीं होते। तो कोशिश कीजिए कि मेरी बैच जो है उसका सबसे अच्छा रिजल्ट आए, और आपकी बढ़ाई के साथ मेरी भी बढ़ाई है ना, क्योंकि आप लोग जैसा करेंगे वहाँ मेरा काम दिखाई देगा। तो अच्छा कीजिए, आपका भी रिजल्ट आएगा, आपकी मार्कशीट में ऐड होगा। आपके 60% से अगर ऊपर नंबर आते हैं तो उस हिसाब से आपको आपकी अमाउंट मिलती है, गवर्नमेंट हमें देती है, आपको देती है, हमें नहीं, सॉरी। और उसके बाद अगर आपका 70 से 80 के बीच में आता है तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है, 80 से ऊपर आता है तो और ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से आपकी जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होती है। अगर आपके 50% से कम नंबर है तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप मेहनत करें, थोड़ी सी और कीजिए, है ना। इसीलिए जो है सभी कहते हैं कि इनको अच्छे नंबर दिए जाए, और जिनका 48% तक भी आता है ना तो उनको 50 कर, और जिनका 58% आता है ना उनको 60% कर दिया जाता है, क्योंकि 60% होते ही उनकी अमाउंट बढ़ जाती है ना। तो कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि 2% के लिए इनको है या 1% के लिए इनकी जो अमाउंट मिलता है उसके अंदर डिडक्शन किया जाए, इंक्रीमेंट का जो भी मिलेगा उसमें थोड़ा सा कम किया जाए। तो ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई हम बुरा नहीं चाहते, चाहे वो किसी का भी पेपर आए। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये नहीं सोचे कि एक नंबर गया, नहीं, एक नंबर भी बहुत कुछ होता है ना। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमारे सिलेक्शन को डिक्रीज कर सकता है वो एक नंबर, एक पॉइंट भी, है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप अच्छा कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। कोविड तो चला गया है, पर फिर से अभी भी जो है सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे पेपर जो, देखो जनवरी के पेपर अभी हो रहे हैं अक्टूबर में, है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो कि हमारे ये पेपर रह जाए और फिर आगे कभी मई जून में जाए तो क्यों, फिर उसके बाद तो क्लासेस तो होगी नहीं, दूसरों का एडमिशन हो जाएगा, फिर आप लोगों की क्लासेस नहीं होगी, तो आप भूल जाएंगे जो भी है। तो हम चाहते हैं कि भगवान इसी साल जो है हमारा, अभी नवंबर में फाइनल एग्ज़ाम है, नवंबर के सेकंड सप्ताह से, तो हम चाहते हैं कि उसी टाइम जो है हमारे पेपर्स हो जाए, ताकि हम इस बोझ से मुक्त हो जाएं और नई कक्षा में एडमिशन लेके आगे और अच्छी जो हमारे चीज़ें आ रही हैं उन्हें सीखें। इसी के साथ जो है ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आज मेरी कक्षा को, यही सिलेबस को विराम देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मेरी कक्षा को विराम देती हूँ, तो हम लोग हमारे सिलेबस को जो है आज विराम दे रहे हैं। एक बार फिर जो बोलती हूँ कि आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करके आना। कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।